कवि हो या संत, भगत हो या साधु, पर्यटक हो या कलाकार, पग पग पर मंदिरों से भरपूर पवित्र नदी शिप्रा के मनोरम तट के दाहिने किनारे पर स्थित कवि कालिदास की नगरी शाश्वत शहर उज्जैनी अर्थात उज्जैन सबकी पसंदीदा जगह रही है। ये वैष्णव, शैव, शाक्त तीनों संप्रदायों की पूजनीय स्थली है। उज्जैनी को भारतीय राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान के केंद्र के रूप में वर्णन किया गया है। प्राचीन ग्रंथों में इसे अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे अवंतिका, उज्जैन, प्रतिकल्प, कनकश्रृंगा, अमरावती, शिवपुरी, चूड़ामणि, कुमुदवती। कवि कालिदास ने तो इसे महान विशाला कहा है। उज्जैन उन 7 पुरियों में शुमार है जहाँ हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये शहर महान सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी भी रहा है। इस तीर्थ स्थल पे सुरमय घाटों की एक बड़ी सी श्रृंखला है। इन घाटों में प्रमुख है त्रिवेणी घाट, गो घाट, नरसिंह घाट, पिशाच मोचन घाट, प्रयाग घाट, भैरव गंगा घाट, मंदाकिनी घाट, सिद्ध तीर्थ एवं राम घाट। मत्स्य पुराण के अनुसार ये वही महाकाल वन था जहाँ ब्रह्मा के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने कुश के आसन पर स्थान ग्रहण किया था। इसलिए इस शहर को कुश स्थली के नाम से भी जाना जाता है। इसी के क्षेत्र में महाकाल ने ब्रह्मा का सिर काटकर तपस्या की थी। इसी महाकाल वन में भगवान शिव ने राक्षस अंधक का भी वध किया था। इसी क्षेत्र में भगवान प्रहलाद ने भगवान विष्णु और भगवान शिव से अभयदान प्राप्त किया था। इस जगह का उल्लेख महाभारत में भी आता है। कहा जाता है कि कृष्ण व बलराम यहाँ गुरु संदीपनी के आश्रम में विद्या प्राप्त करने के लिए आए थे और कृष्ण जी की एक पत्नी मित्र वृंदा उज्जैन की ही राजकुमारी थी। उज्जैन की ऐतिहासिकता का प्रमाण 600 वर्ष पूर्व मिलता है। तत्कालीन समय में भारत में 16 जनपद थे, उसमें अवंती जनपद भी एक था। अवंती उत्तर एवं दक्षिण 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तर भाग की राजधानी उज्जैन थी तथा दक्षिण भाग की राजधानी महेशमती थी। महेशमती को आज महेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये शहर आज सदियों पुराना है। 12 साल में यहाँ एक बार कुंभ लगता है और यहाँ पे हर सिद्धि मंदिर है जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। विक्रमादित्य मेमोरियल, इस बड़ी सी प्रतिमा को इंदौर स्थित मूर्तिकार महेंद्र कौडवानी द्वारा तराशा गया है। मंदिर एक ऊंचे से टीले पर स्थित है और बीच में एक छोटी सी नदी बहती है। उसको पार करने के लिए यहाँ पे एक ब्रिज भी बनाया गया है। ये मूर्ति काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं तो कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर आप ऊपर जाते हैं और चारों तरफ आपको विभिन्न मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। सम्राट विक्रमादित्य को पूरे 2000 साल के बाद एक बार फिर अपने सिंहासन बतीसी पर विराजमान किया गया है। सम्राट के साथ उनके दरबार के 9 रत्न, सिंहासन की 12 पुतलियां भी सजीव की गई हैं। सम्राट की 35 फुट ऊंची बड़ी मूर्ति बनाई गई है जिस पे करीब 6.73 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस मूर्ति के साथ ही विक्रमादित्य के 9 रत्न, धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, खटकरपारा, कालिदास, बेताल भट्ट, भरूची, ब्राह्मण की भी 4-4 फुट की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। विक्रमादित्य जी की मूर्ति 35 फुट बड़ी और 30 फुट चौड़ी है। इस मूर्ति पर आर्किटेक्ट अशोक भार्गव और उनके 100 साथियों ने करीब 5 महीने तक काम किया और इसके लिए उन्हें जो 6.75 करोड़ रुपए खर्च आया था वो नगर निगम की तरफ से दिया गया।
ये एक यहाँ का लैंडमार्क है, इसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। महर्षि संदीपनी का आश्रम, ये मंगलनाथ रोड पर स्थित है। महाभारत काल के शुरुआत में उज्जैन शिक्षा का प्रतिष्ठित केंद्र था। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने गुरु संदीपनी के आश्रम में यहाँ शिक्षा प्राप्त करी थी। इस जगह को अंकपात नाम से भी जाना जाता है। ये मान्यता है कि कृष्ण अपनी लेखनी को धोने के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ एक पत्थर पर 1 से लेकर 100 तक अंक लिखे हुए हैं। इसके बारे में मान्यता यह है कि गुरु संदीपनी ने इसे खुद अपने हाथों से उकारा था। यहाँ पे एक गोमती कुंड है। पुराने समय में इस आश्रम में पानी की आपूर्ति का जो मुख्य स्रोत, पास ही एक नंदी जी की छवि है। कहते हैं ये भी शुंग काल के समय की है। बल्लभ संप्रदाय के अनुयायी इस स्थान को बल्लभाचार्य की 84 सीटों में से 73rd सीट के रूप में मान्यता देते हैं। उन्होंने पूरे भारत में अपने प्रवचन दिए थे। इसके अलावा संदीपनी आश्रम के साथ श्री कृष्ण के मित्र सुदामा की एक प्रचलित कथा भी है। जब सुदामा जी कृष्ण के साथ वन में लकड़ियां लेने गए थे तो लौटते समय रात्रि को विश्राम करना पड़ा। धर्म कथा के अनुसार इसी स्थान पर सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से छुपकर चने खाए थे। भर्तृहरि जी की गुफा गोरखनाथ मठ द्वारा प्रबंधित की जाती है। इसमें 2 गुफाएं हैं। एक गुफा भूमिगत है। जिसके जाने का रास्ता बहुत ही संकरा है। नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। आप गुफा के नीचे जाएंगे तो वहां पे एक बहुत बड़ा हॉल है जहां भगवान शिवलिंग को स्थापित किया गया है। यहां पर आपको बहुत शांति मिलेगी, परंतु ऑक्सीजन की यहाँ बहुत कमी रहती है। ये एक साधक वहाँ पे बैठकर प्रार्थना कर रहा है, वो अपने आप में बिल्कुल तल्लीन था। और ये छोटी छोटी विभिन्न मूर्तियाँ इस गुफा में आपको देखने को मिलेंगी। गुफा नंबर 2 जो है वो तल के ऊपर है और ये बहुत बड़ा सा हॉल है। इसी के अंदर बहुत से देवी देवता विराजमान किए गए हैं। दूसरी गुफा में भी शिवलिंग विराजमान किए गए हैं। इस शिवलिंग को नीलकंठेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। भर्तृहरि गुफा के पास एक मंदिर भी बना हुआ है। इस मंदिर में एक गौशाला बनी हुई है जिसमें बहुत सारी उच्च कोटि की गायें रखी गई हैं।